बेड़ा गर्क को, इसका सत्यानाश जाए। मुझे रुला के खुद वहां दफा हो गई, छोड़ूंगी नहीं इसको। समझते क्या है कमबख्त, इतना परेशान किया मियाँ की दीवानी। बस अब ये रोना धोना बात के लिए उठा रखो। वैसे भी आज काम वाली नहीं आई है, इतने ढेर सारे बर्तन जमा हो गए हैं, चल के थोड़े से बर्तन ही धो लो। ए भाई, हरकत में बड़ी बरकत है। अरे यूं हर वक्त बैठे रहने से काम नहीं चलता। चलो चलो उठो, और वो हुस्ना जो है ना वो आटा गूंद लेगी। लड़के कह रहे हैं कि हम तो पराठे खाएंगे, अरे टोस्ट तो किसी के गले से उतरता ही नहीं है। चलो उठो ना, जल्दी करो। और देखो भाई, हैं ये मुंह में मुझे गालियां मत दीजियो। हाँ, तुम तो वाकिफ हो मेरी जबान से। अरे पूरे लांडी में मेरे जैसी बदजबान औरत और कोई नहीं मिलेगी। चलो चल, जल्दी कर। अरे उठो, जल्दी करो। बस रोना धोना लगाया ये। चलो काम करो। हाँ पूछेगा अल्लाह, मुफ्ती रोटियां तोड़ो, अल्लाह मुझे पूछेगा। हाँ। चलो चलो। ये अंडे और मैदे का पराठा करारा करारा और आमलेट तुम्हारे लिए बनाए मैंने। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें? अल्लाह खा लो ना, इतनी मोहब्बत से बनाया है तुम्हारे लिए मैंने। लो ये भी धो ले जाके। क्या बर्तन पहले कम थे जो तुमने और लाके मेरी जान में पटक दिए? अरे तोड़ दिया ना बर्तन। मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी काम वाली आएगी कि भी नहीं, या मुझे काम पे लगा लिया तुमने? अरे वो बेचारी बीमार है, उसका बच्चा होने वाला है, तबीयत ठीक नहीं है। उसका पिछला बच्चा भी जो है ना वो ऑपरेशन से हुआ था, वो तो गरीब मौत के दहाने पर खड़ी हुई है। और तुम जो आगे बढ़ बढ़ के खाने के लिए रहती हो ना, तो काम के मामले में क्यों ऐसा मुंह बना रही हो? भाई तुम अगर इस घर में रहोगी ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई मेरे बच्चे तुम्हारे खाने पीने का कितना ख्याल करते हैं। इतना बड़ा सारा कमरा दिया हुआ है तुम्हें रहने के लिए, जिसमें एक उम्दा किस्म के टाइलों वाला बाथरूम भी है, और फिर भी तुम नाशुक्री करो तो बस करो। मान से बड़ा सुनाती हो तुम, बड़ा सुनाती हो, मगर मैं भी सुनने वालों में से नहीं हूँ, समझ गई ना? मैं तो चली जाऊंगी अपनी बेटी के घर, मगर एक बात याद रखना, जाने से पहले ना अपना कमरा किराए पे चढ़ा कर जाऊंगी। हम तुम्हें चढ़ाने देंगे कमरा किराए पे? अरे वाह वाह, ऐसे कैसे नहीं चढ़ाने देंगे? अरे मैं जायदाद की मालिक हूँ, वो बात अलग है कि मैंने अपने भाइयों पे तरस खा के ये मकान दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मकान से दस्तबरदार हो गई। अभी भी हिस्सेदार हूँ मैं मकान की। मैं तो खून पी जाऊंगी उसका जो मुझे मकान से बेदखल करेगा। जो जी चाहेगा करूंगी, कमरा तो मैं किराए पे चढ़ा कर ही रहूंगी। नसरीन का मियाँ,
जूते मार मार के निकाल देगा तुम्हें इस घर से। ए जाओ, कोई नहीं मारता जूते वूते। ऐसी लड़ाइयां तो बहुत होती रहती हैं और हुई हैं। और क्या हुआ, बाद में मामला सुधर गया। अरे सारी दुनिया की सास दामादों में झगड़े लड़ाइयां चलते रहते हैं, समझ गई ना? मैं किसी के बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो इतने ढेर सारे बर्तन दूंगी। और वैसे भी भाभी, तुम्हें तो बड़ा तजुर्बा होगा। अकीला बता रही थी मुझे कि तुम और तुम्हारी माँ बहनें दूसरों के घर में जाके बर्तन भांसे धोया करते थे, मांजा करते थे। इज्जत तो रास नहीं आती ना तुम लोगों को। अरे ये पतीली है ना, ये बड़ी वाली, ये उठा के तेरे सर पे दे मारूंगी जो मेरे खानदान के बखिए उधेड़ने की कोशिश की। अरे रहने दे रहने दे। तू बोल रही थी ना कि मैं बर्तन पटकूंगी और मारूंगी। मैं पटकूंगी तो प्लेट भी टूटी तो सारा तुझसे वसूल लूंगी। चाचा छुट्टी आ गए क्या? भाभी से पड्डा हो गया था। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मुझसे। घूसा मार के तेरे मुंह का एक्सीडेंट निकाल दूंगा मैं। क्यों, भाभी के साथ भी यही किया था? वैसे बशारत भाई, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा सुन के। पूरे मोहल्ले में तुम्हारा रिकॉर्ड लग रहा है। ऊपर से मेरी बीवी को तो देखो, अभी ज्यादा अरसा हुआ नहीं है शादी को, और कह रही है कि अगर ज्यादा अड़ी की ना तो बशारत की बीवी की तरह जेल करा दूंगी। चल भाई हाथ हटा यहाँ से। तेरे जिस्म से सड़ी हुई मछली की बू आ रही है। बकवास मत किया कर मुझसे ज्यादा। देख रहे हो तुम इन लोगों को? शगुफ्ता है ना अम्मा, तुम्हारे जाने के बाद अपनी हुकूमत जमा ली थी इस घर पे। और अब्बा की तो वो हरकतें थी, तौबा तौबा के क्या बताऊं। रानी बता रही थी कि तेरी फिर दोस्तियां हो रही है शगुफ्ता से। हाँ, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं हुई। वो तो मुझे कभी कोई कमीज, लिपस्टिक या आईशेड चाहिए होता तो मैं लल्लो चप्पू करके ले आती थी। अलल ऐलान दुश्मनी कर, महाज़े जंग खोल कर। मगर नहीं भैया, मतलब के लिए की हुई दोस्ती बिल्कुल ऐसी है जैसे आदमी थूक के फिर चाटे। पापा अम्मा कैसी गंदी मिसालें दे रही हो। क्यों पड़ गई है तेरे अब्बा के पीछे ये? बुरा मत मानना अम्मा, वैसे मुझे तो लगता है अब्बा जी खुद इसके पीछे पड़े। इस बार जब लांडी जाना है तो सोच समझ के जाना। ऐसा ना हो जब वापस लौटो तो बीवी बन के बैठी हो दूसरी अब्बा की। अब आरा ना हो। मैं तो नहीं जाऊंगी अब। क्या लांडी, देख लेना। चाचा छुट्टी आ गए क्या? भाभी से पड्डा हो गया था। बशारत भाई सब ठीक तो है ना? बशारत भाई, भाभी को ये जेब नहीं देता कि थाने कचहरी के चक्कर करवाएं आपको। क्या जमाना ये है आजकल की औरतें जो है कि मेरी शरीफ औरतों को जेब नहीं देती। चल भाग यहाँ से, चल निकल। कोई कमी नहीं है काम करने वालों की। चुप। अबे तुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भिखारियों की तरह काम मांगते फिरते रहते हैं यहाँ। अरे शगुफ्ता, बाहर आ मनहूस। तमाशा लगाया हो, दफा हो बाहर। शगुफ्ता, दरवाजा खोल। अंदर आना है मुझे। चल चल, बाहर सही बात कर। क्या समझती है तू? बड़ी खूब पड़ी है। तुझसे भी ज्यादा पतली कमर थी मेरी जब बशारत से शादी हुई थी। हाँ, रंग कदरे दबता हुआ था, मगर कशिश तुझसे कहीं ज्यादा थी मुझ में। पुरान स्वामी बिल्डिंग की सारी औरतें ना मुझे फिल्म स्टार शबनम में मिलाती थी। हाय हाय, चल चल फुट्टा खा। आई बड़ी फिल्म एक्ट्रेस। जानती हूँ मेरा मियाँ तो इतना खूबसूरत है कि अभी तक तुझ जैसी राह चलती औरतें उसे देखकर गहरी गहरी ठंडी ठंडी और लंबी लंबी सांसें लेती हैं। हाशर देख लेना तो अपना, तुझसे अच्छी ना ये काम काज करने वाली मासियां हैं, मासियां। बड़ा हौसला है वैसे भाईजान का कि तेरे जैसी गंदी संदी औरत के साथ गुजारा कर रहे हैं वो। बड़ी वाहियात, बड़ी आवारा औरत है तू। मैं आवारा हूँ? और तेरी अपनी दो जो बेटियां, वो क्या है? मेरी बेटियों का नाम अपनी गलीज जबान से मत लेना। मेरी मासूम बेटियों का नाम। अच्छा मासूम? ओहो मासूम है। और तेरी बेटियां? अरे तू हट तो जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरी जिंदगी आगाज कर दी है ना। मेरे घर आई, अरे ठीक है मैं तुझे बेटा बना दूंगी।
तुम किसको यहाँ से। आजकल वैसे भी मेरी गली के लड़के तुम्हारी और मेरी सीआईडी में लगे हुए। सच्ची? हाँ जाओ। चलता हूँ। ये रज्जू के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मैंने तो नहीं मंगवाया। नहीं दो, तुम ये फूल फेंक नहीं सकते। ये जहाँ से आए हैं बहुत स्पेशल है। बाकी तुम्हें तो ड्रामों और फिल्मों से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तस्वीर पे किसका नाम पढ़ रही हो? कोई माफ करना, इस उम्र में ऐसी बेहुदा चीजें देखनी भी नहीं चाहिए, खास तौर से तुम्हारे जैसे लोगों को जो अपनी नमाज और रोजों की मशहूरियां करते फिरते हैं। कई दिनों से तुम मुझसे कड़वी नहीं होती जा रही हो। हाँ, बावले कुत्ते ने काटा है ना मुझे। मैंने तो मुख्तार के अब्बा से कह दिया है कि इस घर में जो भी रहेगा उसे काम करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भला कि सारा सारा दिन टीवी के आगे बैठे तस्वीरें घुमाते रहो। कसम खुदा की कसम, बड़ा जलील करती हो तुम मुझे, बड़ा जलील करती हो। अरे मैं सारा सारा दिन एक टांग पे खड़ी रहती हूँ, काम कर करके मेरी हड्डियों का सुरमा बन जाए। कभी तुमने मुझसे कहा, फूटे मुंह भी पूछा कि लाओ तुम्हारा हाथ बटा दूं? उल्टा बूजी को कहना पड़ता है काम के लिए। अब ये कपड़ों की गठरी पड़ी है, इसे अच्छी तरह से कपड़े धुलवा देना, और खास तौर से मुख्तार के जो कपड़े हैं ना उसमें कलफ लगवाना। अरे वो नसीन कलफ बहुत अच्छा लगाती थी, मगर वो हमें छोड़ के ही चली गई। अरे हमें देखो, हमने अपनी दो बेटियों को तलाक दिलवा दी, मगर अपनी नाक नीची न होने दी। ऐसे होते हैं खानदानी लोग। हाँ नहीं तो। यार बेचारी के भाई क्यों नहीं यार? यार ये नगवाना की गली वाली तो मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं यार। मेरी अकड़ थी ना अपनी मर्दानगी की। किसने कहा था ऐसे गंदे इलाके की लड़की फंसा? अबे तंजीमों डकैतों वाला इलाका है, काट के फेंक देंगे तुझे। वो यार तारिक, मैंने तुझसे ना एक बात छुपाई है। कैसी बात? वो मैंने ना तकरीबन 2 महीने पहले नगमाना से खुफिया निकाह कर लिया था। अबे यार मैं क्या करता यार, उसने मुझे इतना जज्बाती कर दिया था, और मुझे डर था मैं तुझे बताऊंगा तो तू मुझे रोकेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। और वैसे उसने भी ना मुझसे एक बात छुपाई है, मुझे 2 दिन पहले पता चली। वो नगमाना जो है ना, वो सकलैन कनकट्टे की बहन है। तुझे कौन बचाएगा अब? नसरीन, तेरे ममानी ने मुझे बड़ा जलील किया, बड़ा जलील किया। तू सुनेगी ना, ऐसे ऐसे ताने दिए कि तेरा कलेजा छन्नी हो जाएगा। बस मैं तेरे पास आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना। मेरे पास? हाँ, तेरे मियाँ की जुबानी गंदी है ना, वैसे दिल का तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर मैं फिर भी माफी मांग लूंगी। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है।
फिर भी हमने अपनी बेटी दी हुई है, भाई उम्र भर सुनना सुनाना तो पड़ेगा। हाय मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, तुम बात कर लीजिए, हैं? हाँ। बड़े अच्छे माहौल में बात करना। और सुन, तू ना रेशमी जोड़ा पहन के सुर्खी बॉर्डर लगा के बात करना, प्यार से समझाना, समझ जाएगा। खुदा हाफिज। अबे वो अंदर आई हुई है यार। कौन? नीली? अबे नहीं नगमाना, उसको चलना यार, उसको समझा दे। ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है तारिक, ये नगमाना। चलना, खड़ा हुआ क्या, अंदर आना। चलना। घर से आ रहा है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं डरा। वो तो चाय पिएगा तू? हाँ ले आओ, मैं भी पीऊंगी। हाँ, मैं लेके आता हूँ। वो लोग मार देंगे इसे। तो अगर वो मर गया तो मैं कौन सा बचूंगी? तुम जिस आदमी की बहन हो ना, ये जानने के बाद तो मुझे लगता है तुमने निकाह इसे मरवाने के लिए की है। देखो, निकाह खामोशी से हो गया था, तलाक भी खामोशी से हो जाएगी। क्यों बिला वजह? और अब तो वैसे भी बात बहुत दूर तक निकल गई है। मैं ही सिर्फ मां नहीं बनूंगी, वो भी बाप बनेगा। क्या? बड़े अच्छे माहौल में बात करना, रेशमी जोड़ा पहन के सुर्खी बॉर्डर लगा के बात करना, प्यार से समझाना, समझ जाएगा। कैसे बेतरतीब हो रहे हैं तुम्हारे बाल, सेट करा लो ना इन्हें। खाना दे। हाँ। कैसी लग रही हूँ? बताओ ना कैसी लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि तेरा घर छोटा हो गया और मुंह बड़ा। मजाक कर रहे हो तुम, है ना? मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, है ना? अल्लाह पाक की कसम सच कह रहा हूं। अच्छा, मैंने ना तुम्हारी पसंद के कीमा करेले बनाए, अच्छे लगते हैं ना तुम्हें? बताओ ना, अच्छा बनाती हो ना?
ठीक बनाती है, बस ठीक। अच्छा बनाती है। कहाँ जा रहे हो? हाथ धोने। इससे पहले क्या कभी तुमने मेरे दुपट्टे से हाथ नहीं पोंछे? जो इतनी हैरत से देख रहे हो, लो कर लो साफ। रहने दे, तेरे नया जोड़े का दुपट्टा है, खराब हो जाएगा। वो बशारत, मैं ना बड़ा पछताई हूँ अपना घर छोड़कर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू तो है भोली, सबसे बड़ी तो तेरी माँ है। अरे अम्मा तो बहुत शर्मिंदा है, माफी भी मांगना चाह रही थी। खूब जूते पड़े होंगे लांडी वालों से, तभी औकात पे आ गई। अरे छोड़ो ना पुरानी बातों को, बेकार में सारे जमाने के आगे तमाशा बनता है। भला नाखून भी मांस से जुदा होता है कभी? मुझे तो जितना जलील और बेइज्जत करना था कर लिया उसने। मैंने तो सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है। देख लेना, इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर जहन्नम के आखिरी दर्जे में होगी तेरी माँ, क्योंकि मुनाफिकों, बदकारों और स्याह दिल वालों को काफिरों के साथ जगह मिलेगी जहन्नम में, इंशाअल्लाह। तूने एक बार भी मेरे से मशवरा लेना मुनासिब नहीं समझा। अब देख लिया अपनी जहालत का नतीजा। तुझे अंदाजा है ये बात कहां तक जाएगी? तो यार वो बहुत जिद्दार लड़की। उसकी जिद्दारी की तो मैं गाली मत देना। जब उससे पता था कि वो सकलैन कंकटे की बहन है तो उसने तुझसे खुफिया निकाह करने की हामी क्यों भरी? उसे पता नहीं था कि तुम लोगों के निकाह के बाद तुम दोनों मारे जाओगे? यार अचानक से हो गई मोहब्बत यार। अचानक से मोहब्बतें नहीं, क़यामतें आती हैं, क़यामतें। ये निकाह खुफिया कब तक रखना है? अब देखो देख तारिक, मुझे पूरा यकीन है तो मुझे बचा लेगा। देख तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है और अकलमंद भी है। तो बहुत डर लग रहा है यार। पिछली बार जब मुझे गोली लगी थी मुझे इतना डर नहीं लगा था, और एक बार पता नहीं क्यों मेरा डर मेरी हड्डियों में बैठ गया। बहुत डर लग रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर चढ़ो, कैसे चढ़ूं? अब जाना भी केटू के पहाड़ पे। हाय अल्लाह, ये नहीं। क्या कोई काफ का घर ले लिया? अभी कितना ऊपर है, ये भी क्या भर ली। अरे बेटा सुंदर, अल्लाह तेरा भला करेगा, तुझे कोई तकलीफ ना हो तो ये सूट के जरा दूसरे माले पे चढ़ा दे। अल्लाह तुझे इसका जल देगा, ऊंचा मुकाम देगा मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा, मैं आगे जाती हूँ, तू पीछे पीछे आ, संभाल के लेकर आना सूटकेस। इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ी। आराम से उठा लेना। शुक्र। बेटा यही घर है, रख दे। यहाँ है। पहले पता होता ना यहाँ है, कभी तेरा सामान उठा के ना लाता।
क्यों बेटा? वो कमबख्त जो रहता है इधर, बशारत। अरे बेटा, तू इससे क्या आजिज है? हम भी इसके हाथों जख्म खाए हुए हैं। मैं बदनसीब इसकी सास हूँ। भाई ये क्या नंगे सर आ गए? दुपट्टा ओढ़। आप मुझसे इतने दूर दूर इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? प्लीज मेरी मोहब्बत को समझे। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, खुदा की कसम। बल्कि आधी तो मैं मर गई हूँ, बाकी और आप। अरे और क्या देख रही है ये? चल सूटकेस उठा, लेके जा अंदर। ये ले जो अंदर। मेहरबानी भैया। क्यों बोल रही है? मैं तो नहीं देख रही। तेरी तो लाश गिरेगी मेरे हाथ से। अपने हाथों से तेरा गला काटूंगी और प्याला भर के तेरा खून पी जाऊंगी मैं। आय हाय, क्या हो गया? दौरा शौरा पड़ गया क्या? दौरे शौरे तो तुझे पड़ेंगे इंशाल्लाह। अब पूरी मौत होगी तेरे वैसे। पूरा जिस्म पहले पीला हो जाएगा तेरा, फिर काला होगा। लोग तेरी मैयत पे आएंगे और डर के भाग जाएंगे तुझे देख के। नीली, मुझे क्यों बददुआएं दे रही हो तुम? वो भी मगरिब के वक्त। कबूलियत का वक्त होता है ना, इसलिए तो बददुआएं दे रही हूँ तुझे। और वैसे भी मेरी तो बददुआएं यूं उड़ के लगती हैं। बेटा मैं तो तुझे मरवा दूंगा, और देखना अब्बा जी अपने हाथों से तेरा कत्ल करेंगे। गैरत के नाम पे ना जेल जाने को कोई अफसोस भी नहीं होगा, और ना ही तेरी मौत का। समझ आई? अम्मा! अस्सलाम वालेकुम। छोटे हो, सलाम में पहल करने में कैसी झिझक? वो तुम ना मुंह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए बस चाय दम पे रखी है, कबाब भी तले हैं मैंने। हाँ आई बेटा, 2 कबाब मेरे लिए भी तल दे, डबल रोटी में दबा के खाऊंगी। कैसा बाजार लग रहा है इसको? चुपकी रहो, आहिस्ता बोलो। कान बड़े तेज हैं उसके। अरे मेरी जबान से ज्यादा तेज होंगे क्या? बैठ जाओ, यहाँ पर ला रही हूँ चाय। जल्दी यार, जल्दी जल्दी। इतनी जोर की भूख लग रही है, काम कर, दिमाग खराब कर। ओए ओए, जल्दी लिया कबाब। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अरे जोई, वो जो कि अम्मी को जो पैसे देने वो मैं तुम्हें कल दे दूंगा। नहीं, मैं रज्जो की माँ को यहीं बुला लूंगी, आप खुद देख लीजिएगा।
कहती हूँ कि ये दो जो इमोशंस है ना, ये बहुत नेचुरल है। कहीं फिर तो फैसलाबाद में किसी दोस्त के बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही जिसे मैं नहीं जानती। कुत्ते के दुम 100 वर्ष के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। जानू कहाँ जा रहे हो अचानक? जा रहा हूं घर छोड़कर। जब तक ये बुढ़िया इस घर में है, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। तो फिर कहाँ रखोगे कदम? कहाँ जा रहे हो? कहीं भी चला जाऊंगा, होटल में जाके रह लूंगा। मुझे इस हाल में बेसहारा छोड़ के जा रहे हो तुम? सहारा तो तूने अपने पास बुला लिया है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हट मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। क्या इतना भी इख्तियार नहीं रहा मेरा तुम पर कि मैं तुम्हें रोक सकूं? क्या मेरे कहने से नहीं रुकोगे? खुदा की कसम, अम्मा से वादा लिया है, कसम उठवाई है मैंने उनसे, वो तुमसे बिल्कुल पंगा नहीं करेंगी। तुम समझना कोई अजनबी है। उस बुढ़िया ने मुझे सलाम क्यों किया? इसके सलाम में भी एक तंज और एक काट थी। हट यहाँ से। नहीं, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो। देखो, ये घर ना मशहूर हो गया है तुम्हारे और मेरे झगड़ों की वजह से। देखो, इस बहस में मत पड़ो कि झगड़ा किस वजह से होता है, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। लोग कतराते हैं ऐसे घरों से। एक लड़की जवान हो चुकी है और एक हो रही है। कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा चंद साल। तुम देख लेना, कोई नहीं आएगा इस घर में। बदनाम हो गया है ये घर महल्ले और खानदान में। और अगर इस बार तुम मेरी जगह ये घर छोड़कर गए ना, तो देखना तुम कैसी खिल्ली उड़ाएंगे ये बाहर वाले लोग। पीठ पीछे तंज करेंगे और गालियां देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अच्छी बात नहीं है यूं बात पे फिल्मी हीरोइनों की तरह सूटकेस बांध कर निकल जाना। वो चुम्मी को ली गए? सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। मैं तुझे याद थी? कभी भूला हूं यार। अच्छा, उसकी सुना, नगमाना की कॉल नहीं आई? भूल गई होगी अभी से। ये बेगमा वाले ना तंज मुझे ना किया कर। सालगिरह तो शगुफ्ता को याद रहा कर। पता है, मेरी माँ कहा करती थी कि मर्द की कोई कल सीधी नहीं होती, हमेशा जाने वाली औरत का मातम करेगा, हालांकि उसे भगाने वाला भी वही खुद होता है। मेरे बाप ने जब अपनी कजन से रिश्ता तोड़ा ना अपनी मर्जी से और मेरी माँ से शादी की, तो मेरी माँ की जिंदगी अजाब बना थी। उठते बैठते उसी औरत को याद करता था जिससे खुद उसने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी से निकाला था। तो मेरे भाईजान, मर्द की फितरत में है मुर्दा परस्ती। जो मर जाते हैं, जो गुजर जाते हैं, उनको पूछना। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था ना। शगुफ्ता जैसी लड़की पे एतबार थोड़ी किया जा सकता। खैर, तू भी कोई कम नहीं। कहीं जा रहे क्या? नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद जाके पता करूँ। साले कमेटी वाले ने एक हफ्ता हो गया पैसे नहीं दिए, ये पकड़ में आ गया हूँ। तो लेता। और सुन ना, हाँ वापसी पे केक लेके आई? हाँ लेता आऊंगा, नदी दे। क्या मुसीबत है। जानू,
तुमने ना अपना फैसला बदल कर ना दिल जीत लिया है मेरा। ये तुम अपनी जुओं का इलाज करवा लो। अच्छा खासा लांडी में मरी हुई थी, मुझे भी निजात मिली हुई थी। वो आज दुकान में गाहक के सामने गर्दन पे 2 मोटी मोटी जुएं रेंग रही थी। मैंने भी नाखून पे नाखून रख के जब मारा है तो पटाख करके आवाज आई है, ये मोटा मोटा साइज था मकोड़ों जैसा। वैसे बशारत, जुएं मारने का अपना एक लुत्फ है। शुरू शुरू में उलझोगे तुम, हाँ, मगर बाद में लुत्फ उठाने लगोगे। कसम से मेरा तो इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है जुएं मारने में। गंदी औरत हो तुम। क्या ना ये मुझे तुमसे अब लेटे रहो। हाथ दूर करो। लेटे रहो ना आराम से, यहाँ पड़ी हूं मैं। हाँ, ये ना रही है नहीं।